एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिट्स एंड क्रिएट न्यू इमोशन। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग जो लैंस चैन के साथ अपने अल्फा के पैक में आने के लिए वो रेडी हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही पैक के बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जहाँ से चैन जीप को रोकते हैं और कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट और सीरियस टोन में बोलते हैं कि जैसा कि विंग को वहाँ पे किसी से इंटरेक्ट नहीं करना है, किसी से बातें नहीं करनी है जब तक कि उन्हें ऑफिशियली सबके सामने इंट्रोड्यूस ना किया जाए। और इसके लिए उन्हें मेन गेट से नहीं, उन्हें पीछे के गेट से जाना होगा। ये अल्फा का ऑर्डर है। जब इस तरह से कहते हैं तो विंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और वो आसपास देखने लगता है। जहाँ पे वो देखता है कि वहाँ का बॉर्डर बैरियर बहुत ही स्ट्रांग लगा हुआ है जो ब्लू कलर से चमक रहा है। ये देख के विंग के हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और उसके याद आता है कि उसकी अल्फा की आंखें भी सेम ब्लू कलर की ही हैं। फिर वो आसपास देखने लगता है जहाँ पे बहुत छोटे बड़े प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं और स्पेशली बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ये देख के विंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो चारों तरफ देखने लगता है। फिर वो देखते हुए बोलता है कि वाह, बैरियर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वो खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील कर रहा है। जब वो ऐसा बोलता है तो सिचन शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं क्या तुम्हें बैरियर दिख रहा है? क्या तुम बैरियर देख सकते हो? तो फिंग कहता हाँ ऑफ कोर्स, वो दिख रहा है, वो ब्लू कलर का है। तो सचैन सीरियसली अपना सर नोट करते हैं, फिर कहते हैं और हाँ, जो बातें मैंने तुम्हें बताई हैं स्पेशली अभी, उन्हें भूलना मत। और वो एक वार्निंग टोन में कहते हैं। विंग जो अपना सिर नोट करता है और चारों तरफ देखने लगता है। फिर सचैन कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि यहाँ पे वॉरियर रहते हैं, यहाँ कमजोर लोगों का कोई जगह नहीं है। और वो ऐसा कहते हैं, विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो नर्वसली स्माइल करता है और अपना सिर नोट कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है फिर वो अपने कार को स्टार्ट करते हैं और फिर से चलने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है पीछे की गेट की तरफ। विंग जो जा रहा होता है वहां देखता है पीछे एक बहुत बड़ा झरना होता है, जिसे देख के विंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और उसके पीछे साइड में ही एक बहुत बड़ा जंगल भी दिख रहा होता है। विंग ये सब देख के बहुत खुश हो जाता है और अपने वुल्फ से बोलता है, चेरी से, कि वो यहाँ पे आएगा और मस्ती करेगा खूब सारी। और इस तरह से वो अपने वुल्फ से बातें कर रहा होता है। थोड़ी देर के बाद वो जैसे ही वो लोग मेन गेट के पीछे वाले गेट के पहुंचते हैं तो सिचैन कहते हैं कि हम आ गए। तो विंग जो अपने ख्याली दुनिया से बाहर आ जाता है और वो सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन जो गेट खोलकर बाहर आते हैं और विंग की तरफ का गेट खोलते हैं। विंग जो बाहर आता है, सिचैन उसके बैग को लेते हैं और दोनों ही अंदर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी दूर में जब वो लोग अंदर पहुंचते हैं, विंग घर को देख के पूरी तरह से मेस्मराइज हो जाता है, क्योंकि वो घर बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस एंड बहुत ही ज्यादा, वहाँ पे जो फर्नीचर है ऐसा लग रहा है कि वहाँ मंथ में ही वो सारे फर्नीचर को चेंज किया जाता है। ऐसा फील हो रहा था, सब एकदम न्यू न्यू लग रहे होते हैं। विंग सब आसपास बहुत ऐसे घूर घूर के देख रहा होता है और चारों तरफ वो घूम घूम के देख रहा होता है। सिचैन बोलते हैं कि हमें सीधा चलना है, तुम ऐसा बिहेव मत करो। तो विंग जो अपना सिर नोट करता है और फिर सीधा चलने लगता है। फिर भी वो चारों तरफ देख रहा होता है। अब वो लोग लगभग 5 मिनट तक चलते हैं। फिर दिखाया जाता है कि एक रूम के सामने रुक जाते हैं सिचैन। विंग को समझ में आ जाता है कि वो यहीं पे रहेगा। सिचैन अपने पॉकेट से की निकालते हैं और उस डोर को खोलते हैं। उसके बाद वो अंदर विंग को बोलते हैं कि पहले तुम चलो। विंग जैसे अंदर आता है तो सिचैन भी साथ में आते हैं। वहाँ वहाँ का लाइट ऑन करते हैं। विंग देखता है वहाँ पे वो छोटा सा ही रूम है, पर उसके क्वार्टर से बहुत बड़ा है और हाँ, और बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि अभी अभी इसको साफ करवाया गया है। वो देखता है कि बेड होता है, बेड के बाजू में ही एक चेयर एंड टेबल होता है और थोड़ी दूर पे ही एक कबर्ड होता है और उसके ही थोड़ी दूर पे दो रूम्स होते हैं, दरवाजे लगे होते हैं। विंग समझ जाता है कि एक वॉशरूम होगा, एक रेस्ट रूम होगा। और वो एक शाय करता है और सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन जो नर्वसली स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ रुकना है जब तक किंग तुम्हें ऑफिशियली इंट्रोड्यूस ना करवाएं। ये बात वो 3-4 बार रिपीट करते हैं जब से विंग पैक पहुंचा है। विंग जो अपना सर नोट करता है और कहता है, तो सचिन कहते हैं मैं चलता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अभी लंच भेज लेके आता हूँ, ऐसा कहता है। और वहां से चला जाता है। विंग जो डोर बंद करता है और आता है और बेड पे बैठ जाता है। फिर सोचने लगता है उसे अपने अल्फा के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। वो बस एक मेट बॉन्ड की वजह से अपने अल्फा के पैक में आ गया। पता नहीं उसके साथ अब क्या और कैसा व्यवहार होगा। विंग ऐसा सोच रहा होता है
और अपने आप से ही बातें कर रहा होता है। अब मैं थोड़ी देर के बाद उसके डोर पे नॉक होती है, तो वो डोर खोलता है, देखता है सिचैन जो उसके लिए लंच लेके आए होते हैं। विंग उन्हें थैंक्स करता है और लंच लेता है। सिचैन उसे देखे और फिर वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो लंच करता है और चुपचाप लेट जाता है, और रात का डिनर भी सिचैन पहुँचा देते हैं। कंटिन्यू ऐसे 4 दिन हो जाता, पर विंग के पास कोई भी नहीं आता। सिचैन जो दिन में 3 बार आते हैं, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर देते हैं बस, और कोई भी नहीं आता। विंग को फील होता है कि उसके आसपास बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हाई रैंक के वुल्फ्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्लीनिंग और वगैरह। पर विंग जो केवल सुन सकता है, उनसे बातें नहीं कर सकता, उनके पास नहीं जा सकता, ना ही वो उनके पास आ सकते हैं। विंग अब इससे ज़्यादा माइंड नहीं करता, वो अपने रूम में रहता है। अब कंटिन्यू ऐसे 2 मंथ बीत जाते हैं और विंग उसी रूम में रहता है। विंग को फील होता है वो एक प्रिजनर की तरह यहाँ पे लाया गया है, रखा गया है। विंग खुद एक ऐसा कैद हो गया है, ऐसा उसको फील हो रहा था, और वो उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है। उसका सर दुख रहा है, उसका पेट दुख रहा है, स्पेशली उसके चेस्ट में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पर वो किससे कहे, उसके पास तो कोई भी ऐसा नहीं है। पिंक बहुत ज़्यादा सैड होता है और इसी तरह से वो लेटा रहता है, और पिछले 2 दिन से वो कुछ खा भी नहीं रहा है। सचैन जो अपना फूड दे के चला जाता है, और ज़्यादा वो इंक्वायरी नहीं करता, और भी उसे ज़्यादा बताता बताता भी नहीं है। अब टाइम स्किप करके दिखाया जाता है विंग जो लेटा रहता है, और उसे फील होता है कि उसका मेट किसी और के साथ है, क्योंकि अभी मिडनाइट का टाइम है। विंग जो सो रहा था उसकी आंखें खुल जाती है, और उसे इतना शार्प पेन होता है उसके चेस्ट में। वो जो हैवली ब्रीथ करने लगता है, और उसके बाद अ, अपने आप को शांत करवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो शांत नहीं हो पा रहा। तो उसका पेन जो बढ़ता ही जा रहा होता है, उसे फील होता है कि उसका अल्फा जो किसी और के साथ है। ये सोच के उसका वुल्फ कहता है कि उसका मेट उसे चीट कर रहा है। इस तरह से जब वुल्फ उसका बोलता है, विंग उसकी बातों पे इग्नोर करता है, और किसी तरह से वो बेड से खड़ा होता है और विंडो की साइड जाके विंडो को खोलता है, जो वो थोड़ा सा रिलीफ की सांस लेता है। फिर सामने उसे जंगल दिखाई देता है, और वो सोचता है अब वो यहाँ पे और कैद नहीं रह सकता। इतना कह के वो डोर की तरफ जाता है अपने दबे पाँव से, और डोर को खोलता है। डोर को खोलने के बाद वो देखता है कि अभी बहुत ज़्यादा रात है, तो सारे लोग सो रहे हैं। फिर भी वो अपने आप को बहुत आराम आराम से वहाँ से निकालता है, और जैसे ही वो वह दौड़ना स्टार्ट कर देता है, और दौड़ते हुए वो थोड़ी देर के बाद वो जंगल की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसे फील होता है जो जब हवाएं उसे स्किन को टच कर रही होती है, उसे कितना दिन हो गया ये हवा फील किए, वो कितने ऐसा लगता है कि कितने सालों से वो अंदर कैद था। विंग कैद होने के लिए नहीं बना हुआ है, वो अपने आप से कहता है, और खुशी से स्माइल करने लगता है। उसके आंखों में अभी भी आंसू होते हैं, बट अब ये कोई पता नहीं लगा सकता कि ये खुशी के हैं या सैडनेस के हैं। विंग थोड़ी देर तक दौड़ता है, फिर उसका वुल्फ कहता है कि क्यों ना उससे शिफ्ट कर लेना। विंग इससे पहले कुछ करता, उससे फील होता है कि उसका अल्फा आसपास भी है। विंग को जब ये फील होता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो उस स्मेल की तरफ बढ़ने लगता है जिधर से वो स्मेल आ रही थी। थोड़ी देर तक वो दौड़ता है, तो उसे फील होता है उसका अल्फा भी सामने की तरफ आ रहा होता है। विंग उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में ग्राउल करता है, और वो उसका अल्फा उसे देख के बोलता है आखिर तुमने एक रूल तोड़ दिया। जब इस तरह से बोलता है तो विंग को बहुत गुस्सा आता है, और बोलता है विंग इससे पहले कुछ बोलता है, उसका अल्फा बोलता है अब तुम्हें इस बात की पनिशमेंट मिलेगी। तुमने अल्फा पैक के मेंबर का बात निगलेक्ट किया है। इस तरह से बोलता है तो विंग को गुस्सा आती है, और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मुझे चीट किया, और तुम मुझे अभी आके इस तरह से बोल रहे हो कि मैंने रूल तोड़ दिया। तुमने तो सबसे बड़ा रूल तोड़ा है, क्योंकि तुमने मुझे चीट किया है। उसका अल्फा कहता है ओह तो अब क्या करोगे फिर? विंग कहता है मैं क्या करूंगा तुम्हें अभी बताता हूँ। ऐसा कह के वो अपने अल्फा की तरफ दौड़ता है, और उसे पंच करना स्टार्ट कर देता है। विंग उसे बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है, पर उसके अल्फा के फेस पे एक नोटिस सी स्माइल होती है जो विंग को चिढ़ा। यह देख के विंग को और गुस्सा आता, बता व्हाट द हेल, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, रुको। ऐसा कह के वो एक मुक्का कस के मारता है अपने अल्फा के फेस पे, पर उसके अल्फा को तो कुछ भी नहीं होता। विंग के फिस्ट पे बहुत ज़्यादा चोट लगे थे, और जहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। विंग देखता है उसके फेस की तरफ, अपने अल्फा की फेस की तरफ, जहाँ पे अभी भी वो नॉटली स्माइल कर रहा था, और एक विंग करता है। विंग इससे और गुस्सा हो जाता है और सोचता है क्या इसने अपनी बॉडी को स्टील से बना लिया है? किस चीज़ से बनाया है? ऐसा देखते हुए और घूर घूर के सोचते हुए उसे घूर घूर के देख रहा होता है। उसका अल्फा कहता है बस हो गया तुम्हारा? विंग अब और गुस्सा हो जाता है, सोचता है मैं इसे अभी
वुल्फ के पंजों से मारूंगा, ऐसा सोचता है। इससे पहले वो कुछ कर पाता उसका अल्फा उसे जमीन पर पटक देता है। विंग इससे बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैंने कहा था कि तुम्हें उस रूम से बाहर नहीं निकलना है। जब विंग उसकी इतनी कोल्ड और हार्श वॉइस सुनता है, विंग पूरी तरह से कांप जाता है। और उसका अल्फा कहता है तुम्हें तो अब मैं दिखाऊंगा कि तुम पनिशमेंट कैसे तुम्हें मिलती है, तुम्हें पनिशमेंट किस तरह से मिलती है। ऐसा कह के वो एक पंच खींच के विंग के फेस में मारता है, जहाँ पे विंग के फेस से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और उसे उसका सर पूरा डिजीनेस से फील होने लगता है। विंग जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसके बाद उसका अल्फा उसका गले को पकड़ लेता है, बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ कोई भी रूल नहीं तोड़ता, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूल यहाँ का रूल तोड़ने का, तुम्हें पता है यहाँ का रूल रेगुलेशन जो भी तोड़ता है मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कोई रूल तोड़े। और इस तरह से बोलता है विंग, जो उसे देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, नाकामयाब वो भी। जब इस तरह से उसका मेट देखता है कि विंग उसकी बातों को नहीं सुन रहा है और खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, इससे उसे और गुस्सा आता है और वो विंग को एक पंच खींच के उसके स्टमक में मारता है, जिससे विंग बहुत सारा ब्लड वॉमिट करता है और उसकी आंखें जो पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। अब नेक्स्ट टाइम उसे फील होता है, जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है वो बहुत बड़े किंग साइड बेड पे लेटा होता है, और जो रूम है वो उसका रूम नहीं लग रहा होता है, वो बहुत बड़ा रूम होता है। विंग जो देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और इस डर से उसकी आंखें खुल जाती है, और जब वो रूम को देखता है उसकी आंखें पूरी तरह से खुल जाती है और वो बैठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है क्योंकि उसका पेन उसके सर पे और उसके फेस पे और स्टमक पे बहुत ज्यादा गहरा है। विंग जो चारों तरफ देखता है वो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस कमरा दिख रहा होता है। विंग जो बहुत ज्यादा शॉक होता है कि वो कहाँ पे है, इससे पहले और थोड़ा कुछ समझ पाता है। विंग जो उठने की कोशिश करता है और अपने वुल्फ कहता है कि उसे यहाँ से हट, उसे जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, पता नहीं कोई लगता है उसे किडनैप कर लिया और इस समय वो यहाँ पे नहीं है, वो ये अच्छा मौका है, विंग यहाँ से भाग सकते हैं। पर उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती और विंग जो उठने की कोशिश करता है, इससे पहले वो खड़ा हो पाता है वो फिर से गिर जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना।